नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गैर बीजेपी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने साफ कहा है कि सियासी दलों के नेता हमारे मंच पर ना आए, लेकिन ये इसके बावजूद ये कूद रहे हैं। इस बात को लेकर किसान आंदोलन की बात नहीं है, लेकिन चाहे शाहीन बाग हो या फिर कोई अन्य सुधार हो, कोई भी विषय हो, ये सरकार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। प्रसाद ने कहा कि विरोध के लिए विरोध ठीक नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भी मामले में दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। तो वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज जो हमारी सरकार ने किया, यूपीए के 10 साल में ये लोग यही कर रहे थे, अपने राज्य में कर रहे थे। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यह साबित कर सकता हूं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या रहा है ये मैंने आपको कुछ और बताऊंगा। अब जरा देश के वरिष्ठ नेता शरद पवार जी के बारे में कुछ चर्चा करने की इच्छा है, क्योंकि वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। जब वो देश के कृषि और उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे, एग्रीकल्चर एंड कंज्यूमर अफेयर्स, तो देश के सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। अभी मैं आपको 2 चिट्ठी दिखाऊंगा जो उन्होंने 11 अगस्त 2010 को उस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लिखी और फिर नवंबर में शिवराज सिंह चौहान को लिखी। तो बता दें आपको कि कृषि कानून को लेकर रविशंकर ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो यूपीए सरकार करना चाहती थी, ये मैं साबित कर सकता हूं, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर ये मैं साबित कर सकता हूं। तो किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गैर बीजेपी दलों पर निशाना साधा है और कहा है कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने साफ कहा था कि सियासी दल इसमें ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर राजनीति हो रही है और सियासी दल किसान के साथ मिलकर राजनीति करने पर उतारू हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि आज जो हमारी सरकार ने किया, यूपीए के 10 साल में ये लोग यही कर रहे थे, अपने राज्य में कर रहे थे। मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाकर यह साबित कर सकता हूं। तो कांग्रेस ने वर्ष 2019 के अपने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र के पेज नंबर 17 के पॉइंट को बताकर ये बात कह दी है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए और कहा कि जिस तरीके से जो पहले यूपीए करना चाह रही थी, वही आज हम कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता नीरज शर्मा। नीरज, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून का, पिछले 11 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसका आज 12वां दिन है। लेकिन जिस तरीके से सरकार भी कह रही है कि हम कानून को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, संशोधन हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान अड़े हुए हैं कानून खत्म करने पर। नीरज, देखिए, निश्चित रूप से जो पंजाब के किसानों का ये आंदोलन शुरू हुआ है, देश भर में आज आग की तरह फैल चुका है। तमाम राज्यों के किसान जो हैं, उनके साथ ही विभिन्न दल, जिनमें लेफ्ट पार्टियां तो हैं ही, कांग्रेस एक विपक्षी दल के रूप में साथ है, उसके साथ ही मजदूर संगठन और अब तो सहयोगी जो संगठन है भाजपा के, वो भी विरोध में उतरा है। आरएलपी की ओर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेताते हुए कहा है कि कहीं किसान आंदोलन आप पर भारी ना पड़ जाए। साथ ही हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है अपने बयान में कि मैंने अमित शाह को भी पत्र लिख दिया है, गृह मंत्री अमित शाह को, कि जो किसानों का आंदोलन है इसको लेकर के वो गंभीरता दिखाएं, और वरना अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए, तो वे एनडीए छोड़ने को तैयार हैं। जिस प्रकार का सपोर्ट केंद्र में उन्होंने दे रखा है, उससे वापस किनारा करने को वो तैयार हो गए हैं। ऐसी स्थितियां आज बन रही है। हनुमान बेनीवाल ने साथ ही 12 तारीख को कोटपुतली जाकर के एक बड़ी सभा करके दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया हजारों किसानों के साथ में। निश्चित तौर पर केंद्र की एनडीए सरकार जो है इस वक्त अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रही है। जहां तक किसानों की बात है, किसानों के सामने बहुत सारी समस्या हैं। यदि उनकी मंडियां खत्म हो जाएंगी, मंडी शुल्क खत्म हो जाएगा, तो कहां जाकर के किसान अपनी जो फसल है उसको बेचेगा।
दूसरा, एमएसपी जो है उस पर किसानों की फसलों की खरीद वो चाहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको मिले। आज भी ऐसी स्थिति है कि राजस्थान के अंदर ही किसान जो है वो 12-12 रुपए किलो के अंदर अपना जो बाजरा है वो बेचने को तैयार हो रहे हैं बिचौलियों को। ऐसी स्थिति बन रही है। तो अगर ऐसी स्थिति पूरे देश भर के अंदर रहती है और अगर हरियाणा जैसे राज्य के अंदर जहां खट्टर की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और अगर वहां पर यह कह दिया जाता है कि हम राजस्थान का बाजरा नहीं आने देंगे, और दूसरी ओर वो बात करते हैं कि हमारी केंद्र सरकार जो है वो कृषि कानून लेके आई, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। यदि कृषि कानून को वो फॉलो कर रहे हैं तो किस आधार पर अन्य राज्यों से मक्का और बाजरा खरीद कर रोकने की बात कर रहे हैं? तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। इसी प्रकार अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी बहुत तनाव की स्थिति बन सकती है। किसानों का बड़ा आंदोलन है। देश की 70% तक जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो गांव के अंदर बसती है। नीरज, जिस तरीके से सरकार कह रही है कानून ये जो लेकर आए हैं वो किसान के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, बार बार यही बात दोहराई जाती है। हालांकि 5वें दौर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन सारी बैठकें बिन नतीजे साबित हुई हैं। फिर से बैठक होने वाली है 9 दिसंबर को। तो फिर भी लेकिन जो हम देख रहे हैं कि किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके सामने सिर्फ यही एक मांग है कि आप इस कानून खत्म कर दीजिए। पहले उनकी मांग थी कि आप एमएसपी की बात जो कह रहे हैं आप उसे कानूनी तौर पर लिखित में दीजिए और मंडी वाली बात भी लिखिए। इसको लेकर भी सरकार ने कहा ठीक है, ओके, हम एमएसपी वाली बात को कानून में लिखित तौर पर दे देते हैं और मंडी भी खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन अब जो किसान है वो कह रहे हैं कि आप पूरा कानून को ही खत्म कर दीजिए, आप फिर से नया कानून बनाइए। आखिर सरकार क्या उनको समझाने में असफल हो रही है या फिर सरकार समझा नहीं पा रही किसानों को बिल के बारे में? ये लगता है यही है, कुछ ना कुछ कारण है कि सरकार समाज समझा नहीं पा रही है ठीक से, और किसान अब मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि यदि अगर सब कुछ क्लियर होता तो पहले ही जो बिल लाए गए थे उसी वक्त ये सारी चीजें उसमें डाल दी जाती, और बाकायदा सोच विचार करके बिल जो कभी लाया जाता है उसको पास करवाया जाता है विपक्षी दलों को साथ में लेकर के, सभी सर्वदलीय बैठक बुला करके। जब किसानों से जुड़ा मामला है, देश में जय जवान जय किसान के नारे लगते हैं, 70% जो गांव में जनता जो है वो बसती है और खेती किसानी से पूरा देश चल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का भी एक मजबूत जो तंत्र है वो ये खेती किसानी है। ऐसी स्थिति के अंदर जब कमोडिटी का इतना बड़ा रोल भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर रहता है, तो आखिर क्यों नहीं अन्य विपक्षी दलों को और इन किसान नेताओं को जो है इनसे बातचीत करके, इनका प्रतिनिधि मंडल बुला करके बातचीत करके कानून लाया गया। कहीं ना कहीं कई कमियां रही, कई खोट रही, और केंद्र सरकार भी अब इस चीज को मान रही है। तभी वो कह रही है कि हम इस संशोधन को तैयार हैं, उस संशोधन को तैयार हैं। लेकिन जो चीज हाथ में किसान चाह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में चाह रहे हैं, दरअसल वो कि हमें लिखित में सब कुछ मिलना चाहिए, उस चीज के लिए कहीं ना कहीं गैप रह रहा है। केवल आश्वासन के जरिए नैया पार करने की कोशिश की जा रही है, जो लगता नहीं है कि पार हो पाएगी। क्योंकि ये जो किसान नेता हैं बहुत समझदार हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। पंजाब के किसान जो हैं काफी समृद्ध भी हैं, ऐसे में एजुकेशन भी वहां काफी अच्छी है। दूसरा, इन किसानों को जो बैकबोन है वो काफी अच्छा इस वक्त राजनीतिक रूप से मिला हुआ है। सरकार के लिए ये एक संकट की स्थिति है कि कैसे इस संकट की स्थिति से उबरा जाए। निश्चित रूप से इस पर सरकार को पुनर्विचार और मंथन करना चाहिए, जो किसान नेता मांग कर रहे हैं, क्योंकि किसानों के पीछे ही पूरा देश जो है वो चल रहा है। और आज पूरा देश देख रहा है कि किसानों के साथ में क्या हो रहा है। इतनी भरी ठंड में उनके ऊपर अगर वाटर कैनन छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, तो निश्चित रूप से एक शर्मनाक ये स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। राज्य में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम 4 बजे एक बैठक बुला ली है। प्रदेश के जो डीजीपी हैं अहमद लाठर, उनको बुलाया गया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य मौजूद रहेंगे। साथ ही अन्य उच्च अधिकारी इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के मौजूद रहेंगे, जो कि कल होने वाली है। यानी कि कल भारत बंद का ऐलान जो किया है किसानों ने, उसको विभिन्न संगठनों का समर्थन भी है। उसी के चलते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ जाए। अभी अलवर के खेड़थल का आपको उदाहरण दे दें, जहां पर गुरु ग्रंथ साहिब की जो प्रति है उसके साथ में अपमानजनक हरकत हुई है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उसको लेकर के एक पत्र भी लिखा है। हमारे साथ में लखबीर सिंह शेखावत भी मौजूद हैं, जो कि भाजपा देख रहे हैं। लखबीर, क्या पूरा प्रकरण है? किसानों का आंदोलन चल रहा है और सिख समुदाय इसके अंदर शामिल है, और भारत बंद से ठीक एक दिन पहले सिख समुदाय का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है उसके साथ में घटना हो जाती है। देखिए नीरज, बताना चाहूँगा जिस प्रकार से अलवर के खेड़थल में आज एक शर्मनाक स्थिति देखने को मिली है। गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठों को फाड़ दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एमएल लाठर, जो प्रदेश के डीजीपी हैं, उनको पत्र लिखा है और साफ तौर पर मांग की गई है कि जिस प्रकार से शर्मनाक जो स्थिति आज पनपी है, ऐसे में कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे सुनिश्चित की जाए स्थिति कि ऐसी कार्रवाई आगे भविष्य में ना हो पाए।
कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करने की जरूरत है, क्योंकि एक धार्मिक ग्रंथ को इस प्रकार से फाड़ना वाकई में चिंताजनक विषय है और तमाम लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। वहीं अगर किसान आंदोलन की बात कर ली जाए तो प्रदेश भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि ये जो कानून लाया गया है ये वाकई में किसानों के हित में है। जिस प्रकार से कांग्रेस द्वारा, विपक्षी संगठनों द्वारा किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो कानून है किसानों के हित में। जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस ने और मुख्यमंत्री ने बंद का समर्थन किया, उस पर भी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने साफ तौर पर कहा है कि इस प्रकार से अभी जो है जो बंद करने की जरूरत नहीं है, अभी खोलने की जरूरत है। और जिस प्रकार क्या लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं किसानों को समझा नहीं पा रही है, जो पॉइंट वाइज समझाना चाहिए था कि क्या क्या चीजें हैं, बेनिफिशियल क्या चीजें हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, क्या वो नहीं बता पा रही है बीजेपी? देखिए नीरज, भारतीय जनता पार्टी ने एक माइन्यूट कार्यक्रम तो बनाए थे, गांव चौपाल के भी कार्यक्रम थे, एक एक किसान तक पहुंचने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन सफल नहीं हो पाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज देश भर से किसान आंदोलनरत है। दिल्ली में आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसानों का कूच किया हुआ है। पंजाब में खासतौर पर एक बड़ा आंदोलन है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी वहां विफल रही है किसानों को समझाने में। तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः विफल है। अपने जो कानून है, भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना तो है कि किसानों के हित में कानून है, लेकिन किसान आज समझने के लिए कहीं हनुमान बेनीवाल का अगर हस्तक्षेप देखें तो जब पंजाब के जब किसान आए, हनुमान बेनीवाल से मिले, वो भी राजस्थान के जाट समाज को और खासतौर पर किसान समाज को प्रभावित करने के लिए हनुमान बेनीवाल के पास है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आह्वान कर दिया कि मैं एनडीए छोड़ दूंगा क्योंकि किसान अगर ये कानून तीनों वापस नहीं लेती केंद्र सरकार। आपको लगता है हनुमान बेनीवाल भी कहीं ना कहीं अपना अब सियासी जो रुख है उसको अख्तियार करते हुए और इस किसान आंदोलन को एक बड़ा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले? देखिए नीरज, हनुमान बेनीवाल ऐसे नेता हैं जो युवाओं की और किसानों की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इस प्रकरण के बाद कहना भी है कि हनुमान बेनीवाल यथार्थ की राजनीति में विश्वास करते हैं, उन्हें मुद्दों पर सरोकार नहीं होता। जबकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर यह भी कहना था कि जब किसान बिल जो पारित हुए थे संसद में, उसका उन्होंने उस वक्त समर्थन किया था, लेकिन आज वो इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार ये अवसरवादी हैं हनुमान बेनीवाल, और उनको लग रहा है कि ये अवसर उनको अच्छा मिला है किसानों को भुनाने के लिए, मतदाताओं को भुनाने के लिए, क्योंकि जाट समाज से वो आते हैं। जाट राजस्थान में एक बड़ा किसान मतदाता है, तो ऐसे में किस प्रकार से 2023 से चुनाव से पहले उनको भुनाने की कोशिश हनुमान बेनीवाल द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने आगाह कर दिया है, अमित शाह को आगाह कर दिया और साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ये इन कानूनों में संशोधन नहीं किया जाता, ये कानून वापस नहीं लिए जाते तो दिल्ली कूच करने में एनडीए का जो घटक दल आरएलपी वो चुकेगा नहीं और समर्थन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो किसानों के समर्थन में तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं, अलग अलग संगठनों का इसका साथ मिलता जा रहा है। मजदूर यूनियन हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, लेफ्ट पार्टियां हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, विपक्षी सभी किसानों को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है और मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि कोरोना लॉकडाउन के समय जहां तमाम चीजें बंद हो गई थी लॉकडाउन में और कर्फ्यू में, यदि कोई जागृत रहा तो वो देश का किसान जागृत रहा है। उसके खेत जो थे वो खेत जागृत रहे हैं और उन्होंने सोना उपजा है। अब उस उपज की यदि किसानों को अच्छी पैदावार की जो अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कहां जाएगा? पूरी मेहनत खून पसीने से किसान जो है उन खेतों को सींचता है और उस धान को उपजाता है, उस अनाज को उपजाता है, और यदि बिचौलिए आकर के उसका सस्ते में उसका जो खाद्यान्न है, जो पैदावार है, उसको लूट करके ले जाएंगे तो वो किसान आखिर किसका मुंह देखेगा? आज स्थिति यह है कि बहुत से किसान देश के अंदर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। लाने में कहीं ना कोई कमी रही है, शायद कह सकते हैं जल्दबाजी भी रही है। बहुत शुक्रिया नीरज हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।